अस्सलाम वालेकुम जफीर। देखें, सहरी खोलने के बाद में वजीर आजम ने कहा कि चलो मैच देखेंगे, लेकिन वजीर आजम की आंख लग गई। वजीर आजम की नींद टूटी है। उन्होंने मुझे कॉल किया है, कहते हैं फखरुल ये क्या हो गया। मैंने कहा वजीर आजम, एक तो ठंड न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा है, तो मुझे जो है ठंड ऐसे भी जफीर तुम्हें मालूम है ज़्यादा लगती है, और कम वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रही है उससे खूनों में उबाल तो आता है, लेकिन वो उबाल गुस्से का है। ठंड ने कम वक्त ऐसे ही मार रखी है, और आज जिस तरीके का खेल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सी टीम से दिखाया है, देखें देखें इंटेंट की जो कमी थी इसके बारे में मैं बात भी नहीं कर सकता। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला हौल बिला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या क्या कहूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ उसमें दर्द ज़बां वखीर आलम हो रही है। ये किस तरीके का हम पाकिस्तान देख रहे हैं, ये किस तरीके की मैच हमें दिखाई जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि फखरुल मैंने सहरी तोड़ा है, और सहरी तोड़ने के बाद मुझे नींद आ गई। मैं जागा हूँ कम वक्त, टीवी खोलकर ये देखने के लिए बैठा हूँ कि देखूं हमारे नए लड़ाकों ने क्या कमाल किया है। ये नए लड़ाके, वजीर आजम ये कहते कहते इतने रुआसे हो गए कि उनकी आगे की बात मुंह से नहीं पिछवाड़े से निकली। हमने कहा वजीर आजम थोड़ा कंट्रोल करें। भाभी जान ने फोन वजीर आजम से छीन लिया और मुझ पे ही चिल्लाने लगी, कहने लगी फखरुल तुम दोनों के पास क्या कोई और काम नहीं है? तुम दोनों जब देखो क्रिकेट 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 करते रहते हो। ये नए लड़कों को जिस तरीके से वजीर आजम आगे लेकर के आए थे, पूरी रात इन्होंने मुझसे मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था फखरुल, हाँ फखरुल सुनो। मैंने कहा क्या कहा था भाभी जान, आप इतनी नाराज क्यों हो रही? कहती नहीं सुनो तुम फखरुल, रोजे में एक तो हम फास्ट रख रहे हैं, और उस पर से कम वक्त फास्ट इस तरीके से स्लो में बदल जाता है जिस तरीके से ये गेम खेल रहे हैं। ये ऐसे मैच खेल रहे थे जैसे गली के कोई क्रिकेटर खेल रहे हैं। कौन कम वक्त 20 ओवर के मैच में सिर्फ 91 रन मारता है, 91 रन पे ऑल आउट हो गए ये पाकिस्तान का नए खिलाड़ी। बताओ, इससे बढ़िया तो हमारा रिजवान था, मैच में हारता था लेकिन विन या लन मिलेगा बोल करके निकल जाता था। अब लोगों को बाबर आजम और रिजवान की याद आ रही है, लेकिन रिजवान और बाबर आजम एक डिस्को में भंगड़ा करते नजर आए। उन्होंने कहा ले लो ले लो, हम तो थे कम वक्त, कम से कम वहां पर 100 के पार तो स्कोर ले जाते थे। ये नए लड़ाके तुमने भेजे हैं, देखो क्या किया इन्होंने। 91 रन पे ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की टीम उतरी है, इन्होंने 10 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। एक बात और सुनो जफीर, ये बात सुनने वाली है। वजीर आजम कहने लगे हम तो इस जोश के साथ मैच को देखने के लिए गए थे फखरुल कि न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है। देखें, न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ भी हम हार गए। हमारे पास क्या क्रिकेट का क भी नहीं बचा? क्या हमारे पास क्रिकेट का के भी नहीं बचा? हाँ जफीर, हमारी अंग्रेजी सुधारने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि क्रिकेट का के होता है कि सी होता है। रिजवान से बड़े अंग्रेजी बोलने वाले तुम नहीं हो। रिजवान की अगर बातें तुमने सुन ली होती तो आज तुम यहां नहीं होते। जफीर, रिजवान से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देश को जिस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है वो रिजवान ही दे सकते हैं, लेकिन ये नए नए खिलाड़ी जिस तरीके से उतर करके आए हैं और कौम को एक जो सबसे बड़े सदमे से गुजरने पे मजबूर कर रहा है वो है हमारे कौम के मौलवी। एक मौलवी साहब ने कहा कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है। खूबसूरती के बारे में ये क्या बोल गए देखो। मैं यहीं पे नहीं रुक रहा। एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये कमबख्त नई टीम जो है
0 पे 2 विकेट खो चुकी। उसके बाद सुपर ओवर में कितने रन बनाए इन्होंने, 6 ओवर में 14 रन। वजीर आजम इतने परेशान हुए कि उन्होंने मुझसे कहा, फखरुल, क्या अब सोना भी जो है वो गुनाह है? संडे के दिन जब पूरे वर्ल्ड के लोग आराम से नींदें मार रहे थे, हम कमबख्त पाकिस्तानी उठ करके टीवी के सामने बैठ गए आंखें गड़ा करके। वो न्यूजीलैंड जो हमें 4 बार पेल चुका है कंटिन्यूसली, आज 5वीं बार पेल गया, वो भी अपनी सी टीम के साथ को लेकर। हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं है, सबके सब हमें गरिया रहे, लतिया रहे। देखें जिस तरीके से हमारे हालात बन रहे हैं, इससे कुछ अच्छी खबरें निकल के नहीं आ रही हैं। हाँ, मैंने भी अब ये डिसाइड कर लिया है कि अब टीम की जर्सी तब तक नहीं पहनूंगा जब तक ये कमबख्त एक बार भी मैच नहीं जीत लेते। वजीर आजम एक अलग ही फरख्त आग में गुजर रहे हैं। उनकी दिल की धड़कनें इतनी नासाज हो गई हैं कि अब खुदा भी उन्हें रोकने से खौफ खा रहा है। खुदा ने कहा कि इतनी मदद मैं तुम्हारी नहीं कर सकता, तुम रोजे रख लो या तो क्रिकेट खेल लो। ये कमबख्त सहरी तोड़ के क्रिकेट खेलने जाते हैं, उसके बावजूद स्कोर नहीं कर पा रहे। पूरा का पूरा ब्लेम जो है इन्होंने रोजे और रमादान को डाल दिया है। एक बात समझ में नहीं आ रही, वजीर आजम ने कहा कि मोहसिन नकवी तुम इधर आओ, तुम्हें जब मालूम है कि हार का सारा जो मामला है वो तुमने रोजे पे डालना है, तो क्रिकेट रखा ही क्यों है? क्रिकेट कैंसिल क्यों नहीं कर देते? ये क्रिकेट के नाम पर के जो तुम हमें लूटे जा रहे हो, जो कौम को लूटे जा रहे हो, विराट कोहली की तरह कोई क्यों नहीं खेलता? इंडिया की तरह कोई क्यों नहीं खेलता? ये क्रिकेट के नाम पे जो हमारे साथ जो इस तरीके के सौतेला व्यवहार किए जा रहे हैं, इस पर भी वजीर आजम बहुत नाराज नजर आए। ये सुपर 11 टीम लेकर के हमने भेजी थी, ये कमबख्त 91 पे ऑल आउट हो गई। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरी आवाज में तुम्हें दर्द दिखाई दे रहा होगा, माफ करना, सुनाई दे रहा होगा। ओवर टू यू जफीर, ओवर टू यू।